नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह जो प्रश्न है जनवरी से लेकर अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, देखिए, रणदीप हुड्डा, दूसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन रणवीर कपूर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। देखिए, आपको बता दूं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान और अन्य को पुरस्कृत किया गया है। तो यदि हम प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए इसके बारे से कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए, मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में एक समारोह का आयोजन हुआ और इसी समारोह में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए, रणदीप हुड्डा को यह सम्मान जो है भारतीय सिनेमा में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय सिनेमा में स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी बनाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसमें असाधारण काम करने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। वही यदि हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उसे असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन समूह के चेयरमैन, ध्यान रखेंगे, जो रतन टाटा है वो रतन समूह के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, तो इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, देखिए, यह जो पुरस्कार है किस मानवतावादी पुरस्कार, ये जो 2021 का पुरस्कार है, चूँकि उस समय कोविड का दौर था तो कोविड महामारी के कारण उस समय यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए अब यानी कि 2024 में इसे पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन, ऑप्शन बी हिरेन शेखावत, ऑप्शन सी मोहम्मद सलेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद सलीम। तो मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे से कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस फोटो को देखिए। ठीक है, इस फोटो में एक महिला जो है अपने बेटे को यानी कि अपने संतान को जो है इस तरह से सीने से लगाए हुए है, जो कि मृत है। ठीक है, अब इसके बारे से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑर्गेनाइजेशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए जो महिला है कफन में लिपटी एक बच्ची को हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो घटना जो है पिछले साल हमास और इजराइल के मध्य जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध के दौरान की घटना का है। वैसे तो युद्ध में बहुत सारे आम नागरिक मारे जाते हैं, तो इसी दौरान का यह घटना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पाउलुरी सुब्बा राव। तो पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार जो है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी जो है 22। तो देखिए, पद्म विभूषण से यदि हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण से 5 लोगों को यह पुरस्कार
प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन है वे 5 लोग। देखिए इसमें सबसे पहले वैजयंती माला, दूसरा जो है चिरंजीवी है, तीसरा वेंकैया नायडू, चौथा बिंदेश्वर पाठक और पांचवा जो है पद्मा सुब्रमण्यम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप पद्म भूषण के पुरस्कार विजेता को भी देख लीजिए। कुल 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यदि हम टोटल पद्मश्री अवार्ड की बात करते हैं तो 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका पहला जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी जो बिडेन, ऑप्शन डी जो है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। जो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर है, ध्यान रखेंगे, ये जो है COP28 के क्या है अध्यक्ष है और इसे ही यस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो कॉप है यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये हर साल आयोजित किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के दिशा में महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के लिए प्लानिंग भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवंतिका वंदनापू। ठीक है, चलिए भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री, ध्यान रखेंगे ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी अभिनेत्री है अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पुरस्कार जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल्स में अवंतिका ने अहम रोल निभाया है, देखिएगा, और इसे मीन गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी प्रभा वर्मा। देखिए प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास, आप उपन्यास का भी नाम याद रख लेंगे, रौद्र सात्विकम। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए और नाम भी याद रखिए। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। ध्यान रखेंगे जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान है, ठीक है, वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जैसे अभी 2024 चल रहा है तो एक साल पीछे का ही सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो 33वें सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिशेल टेलाग्रैंड। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 एबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं ये, फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के मुखिया है समझ जाइए। ठीक है, मिशेल टेलाग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और स्टोकेटिक्स प्रक्रियाओं में उनके काम के लिए पुरस्कार मिला है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि किस लिए प्रदान किया गया है। तो देखिए ये जो पुरस्कार है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। देखिए भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान रखेंगे ये जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो, ये नेपाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे यदि हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी प्रकार यह पुरस्कार जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो है प्रथम विदेशी है, मतलब नरेंद्र मोदी जो है प्रथम विदेशी है जिसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार क्यों सम्मानित किया जाता है, तो सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। देखिए
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिचकोवा। ये जो है चेक गणराज्य के रहने वाली है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलिए इसके बाहर से देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 जो है कहाँ आयोजन किया गया है। तो इसका जो आयोजन जो है मुंबई में किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कि क्रिस्टीना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रिस्टीना पिचकोवा। और इसे ताज पहनाने वाली कौन है, तो ध्यान रखेंगे ताज पहनाने वाली जो है पूर्व विजेता ही होती है। ध्यान रखेंगे मिस वर्ल्ड 2022 की जो है पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने क्रिस्टीना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ममता जी सागर। तो ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए कन्नड़ कवि ममता जी सागर को अप्रैल 2024 में साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता जी सागर कन्नड़ कवि होने के साथ ही प्रसिद्ध नाटककार और अकादमिशियन भी रहे हैं। ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार विश्व लेखक संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टी.एम. कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं टी.एम. कृष्णा जी को। चलिए तो देखिए कला निधि पुरस्कार 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्तकर्ता थोदुर मदाबुशी कृष्णा यानी कि टी.एम. कृष्णा। नृत्य कला निधि पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर नीना प्रसाद। ध्यान रखेंगे जो कला निधि पुरस्कार जो है इसमें दो लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक संगीत के क्षेत्र में और दूसरा जो है नृत्य के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में टी.एम. कृष्णा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और वही नृत्य के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं डॉक्टर नीना प्रसाद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया संगीत कला निधि पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। के.पी.पी. नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ। तो ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ यानी कि ये जो है इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक, IEEE केरल अनुभाग ने इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित के.पी.पी. नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्यों प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार और नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यानी कि IEE के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार और ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञानपीठ चयन समिति द्वारा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना जो है 1961 में हुआ था और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 21 लाख रुपए प्रदान किया जाता है और वाग देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। यदि पिछले वर्ष की हम बात करते हैं 2022 का, तो 2022 में लेखक दामोदर मौजो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस पुरस्कार को उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। मतलब आपको पता होगा संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, तो इसी 22 भाषा के अंतर्गत यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
प्रदान किया गया है। चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। देखिए ये जो है 70वां संस्करण है जो कि मुंबई में आयोजित हुआ। हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म जवान के लिए पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात यदि हम करते हैं तो जवान है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है संदीप रेड्डी वांगा। ठीक है। संदीप वेडी रंगा को जानवर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर पुरस्कृत किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार जो है वाशिंगटन डीसी में राजदूत और मिशन की उप प्रमुख श्री प्रिया रंगनाथन ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो श्री प्रिया रंगनाथन, जो कि भारत की तरफ से पुरस्कार ग्रहण की है। ध्यान रखेंगे खसरा और रूबेला टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां है। एमआर वैक्सीन वर्ष 2017 से देश के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है और इन्हीं के द्वारा जो है इसके रोकथाम के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो को। ध्यान रखेंगे जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे मिशन को अंजाम दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे जो इसरो की टीम है, ठीक है, इसे चंद्रयान 3 मिशन के लिए पूरी टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए वैसे तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे ये लगता है कि आपके एग्जाम में चाहे आप स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है और बड़ा ही मेहनत करके इसमें बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पे पुरस्कृत किया जा रहा है। देखिए हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। ठीक है। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार संस्करण की यदि हम बात करते हैं तो छठवां संस्करण है पुरस्कार का। इसमें जो है सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पे चुना गया है। ठीक है। देखिए यदि हम हार्दिक सिंह की बात करें तो ये पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं। ठीक, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम और 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हांगजो एशियाई टीम का हिस्सा भी रहे हैं। वही हम सलीमा टेटे की बात करें तो ये झारखंड के रहने वाली है और महिला हॉकी टीम की सदस्य भी है। चलिए आगे देखते हैं। किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा REC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए REC लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। ध्यान रखेंगे REC क्या है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ठीक है। चलिए देखिए ये जो है बिजली तो प्रोवाइड कराता ही कराता है, साथ ही साथ गैर बिजली बुनियादी ढांचे के रूप में वित्त पोषण का भी काम करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। देखिए यदि हम नोवाक जोकोविच की बात करें तो इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन कौन से खिलाड़ी है
तो सबसे पहले नोवाक जोकोविच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे चयन किया गया है। एताना बोनमाती सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के तौर पे इसने चुना गया है। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को मिला है और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जूड बेलिंगहैम को मिला है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन जो कि ऑस्कर से है, ऑस्कर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ध्यान रखेंगे जो ऑस्कर पुरस्कार है उसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे पुरस्कृत किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और ये जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म क्या है, तो ओपनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कौन है, तो किलियन मर्फी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो एमा स्टोन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एमा स्टोन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए एमा स्टोन को बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए यदि हम 77वें बाफ्टा पुरस्कार की हम बात करते हैं जो कि 2024 का पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पे ओपनहाइमर को मिला है जिसके निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की यदि हम बात करते हैं तो सिलियन मर्फी है, ओपनहाइमर के लिए से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो एमा स्टोन है, फिल्म पुअर थिंग्स के लिए सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की यदि हम बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन है, इसे फिल्म ओपनहाइमर के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये है पुरस्कारों की कैटेगरी और पुरस्कार प्राप्तकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए ये 5 लोग कौन कौन हैं, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। ठीक है, तो असम वैभव सम्मान जो है असम के सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जो कि नागरिक पुरस्कार में जाना जाता है। रंजन गोगोई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे असम राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यदि हम रंजन गोगोई की बात करते हैं तो ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यदि हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। देखिए संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, थीम याद रख लेंगे, भारत लोकतंत्र की जननी। इस झांकी के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाया गया है। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 132। ठीक है, 132 लोगों को कुल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको पता होगा कि जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में है। सबसे पहले जो होता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे है पद्म भूषण और तीसरा जो है पद्म श्री। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं तो पद्म भूषण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 17 लोगों को और पद्मश्री से 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पद्म विभूषण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनमें से किसी 1-2 को दे दिया जाएगा नाम या उससे अधिक, और उसमें आपको पहचानना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर
पीपल चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नीमा सरीखानी। तो नीमा सरीखानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं इन्हें जो है ये बर्फ़ में लेटा हुआ पोलर बियर है, तो इसे इस फोटो के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सरीखानी की आइसबर्ग के ऊपर लेटे पोलर बियर की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड्स मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे से जान लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो 12वीं फेल जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का। ठीक है, वही यदि हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का तो विधु विनोद चोपड़ा जो कि 12वीं फेल मूवी के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। चलिए, और आप सभी के लिए अब एक टेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए, हमारा अभी तक का जो क्वेश्चन रहा है टॉप 30 क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन को हमने देखा है जो कि अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अपडेटेड पुरस्कार का, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 30 क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।